जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की सेट नंबर 15। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये है 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो ये होते हैं ऋणी और व्यापारी वर्ग। ये दोनों जो है मुद्रास्फीति के दौरान लाभ में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है वो होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग स्थापित की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, बेल्ड्रोम का संबंध किस खेल से है। तो बेल्ड्रोम का संबंध है साइकिलिंग से। साइकिलिंग का जो ट्रैक होता है उसे बेल्ड्रोम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया। तो दीर्घ आवर्त की संज्ञा जो है वो दिया गया है चौथे, पाँचवें और छठे आवर्त को। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है उसे बताना है। ठीक है। तो पहला जो है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 दिया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य है। तो पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। यह है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में, ये होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो कौन सा स्थल जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। तो 1857 की जो क्रांति है वो नेतृत्व का अभाव था और किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की भी कमी थी और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया, लॉर्ड एलनबरो के काल में। क्वेश्चन नंबर 16 है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 17 है एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो एल के झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी उपयुक्त सभी ये तीनों समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है बायोफोकल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ये बताना है कि किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो बहामास से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है, यूएई से गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 21 है
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? मणिपुर जो है वो नहीं आता। असम, मेघालय और त्रिपुरा आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। ठीक है, तो मिलान करते हैं। डिसरेली जो है राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित थे। दूसरा है टी.आर. होम्स, तो टी.आर. होम्स बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। तीसरा है बी.डी. सावरकर, तो बी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और चौथा है कर्नल रीच, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो इसके सदस्य कौन कौन थे? इसका एक ट्रिक है PAS। ठीक है, P से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, A से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर, S से हो जाएगा स्टोफर्ड क्रिप्स, यानी जॉन साइमन थे, इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो कौन सी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ये हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? कौन सिकंदर का समकालीन था? खनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो कौन सा परिवर्तनवादी नेता जो थे गया अधिवेशन 1922 में त्यागपत्र दे दिए थे? तो ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन का सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वसम्मति। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो कौन सी मुद्रा उस मुद्रा को कहा जाता है? तो कहा जाता है उसे दुर्लभ मुद्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 12H2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा औसत्य फल का उदाहरण है? तो औसत्य फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल है, जिबरेलिन्स है, ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनेंस, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो इसका हो जाएगा आलू। आलू का क्या कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? प्रकंद खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है सूची और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो पहला है आवेग, तो आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, दूसरा है कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। तीसरा है दाब, दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चौथा है बल, बल का हो जाएगा न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है लोलक की काल अवधि? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की काल अवधि। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं प्रकाश की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसे बताना है। तो ठीक है, देखते हैं। पहला है महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, वो सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, ये भी सही है।
माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पहला है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत है, फर्स्ट ही गलत मिल गया। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सही है। सेलवास उष्णकटिबंधीय वन, सही है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, सही है। क्वेश्चन नंबर 41 सुमेलित नहीं है, बताना है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, सही है। इडुक्की बांध कावेरी नदी पे, गलत है। इडुक्की बांध कहाँ है, पेरियार नदी पे, ठीक है। और कहाँ पे है इडुक्की बांध, तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है इसमें से, तो हंगरी जो है वो एक स्थलरुद्ध देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ है लाहौरा देव में। क्वेश्चन नंबर 44 सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले, तो मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप बनवाली से मिले। क्वेश्चन नंबर 45 ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा, सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है, तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति थी उसे क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, ये डाले थे ययाति केसरी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने डाले थे, ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 48 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो कौन से अधिवेशन में किए गए थे, कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 49 हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हॉट मनी शब्द का प्रयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लेकिन मालदीव नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव डाली। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा शुरुआत किया। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की भी शुरुआत की। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 था, यानी 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके कितने आंसर सही हुए ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।